सो फ्रेंड्स, हमें चाहता है गेमिंग लैपटॉप और एनवीडिया ने लॉन्च कर दिया है उनका 50 सीरीज का जीपीयू। तो वो तो काफ़ी महंगा है, वो हमारे बजट के बाहर है। तो हमने खरीद लिया है एक RTX 4050 का लैपटॉप। तो आइए देखते हैं इसे। हेलो टेक लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम चर्चा करने वाले एक ऐसा गेमिंग लैपटॉप के बारे में जिसे बनाने वाले कंपनी कहते हैं लेनोवो एलोक्यू। और ये मैनुअल है जो हर बार की तरह हम इग्नोर करेंगे। इसमें हमें एक पावर एडाप्टर मिलता है जो कि 170 वाट का है। जो मेन चीज़ है हमारा लैपटॉप ये रहा। और इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक कटआउट देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक हमें गेमिंग लुक देता है। एग्जॉस्ट फैन देखने को मिलता है, वो पीछे की तरफ है। और ये जो इनटेक है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है ताकि बहुत ही अच्छा एक एयर फ्लो मिले हमें। इसका जो लीड मूवमेंट है वो 180 डिग्री के साथ मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। जो स्क्रीन वोबल है वो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है हमें। कीबोर्ड फ्लेक्स है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। अब चलिए बात करते हैं अबाउट द टेक पार्ट। और इसका जो प्रोसेसर है वो i5 12 Gen HX के साथ आता है जो कि 12450 HX है। 8 कोर्स और 12 थ्रेड्स के साथ आता है जो 4 पी कोर और 4 ई कोर है। एंड अबाउट द ग्राफिक कार्ड जो हमारे पास वेरिएंट है वो RTX 4050 का जो VRAM है वो 6GB है। GDDR6 105 वाट TGP के साथ आता है। ये 24GB DDR5 रैम है और इसका जो स्पीड है वो 4800 मेगाहर्ट्ज है। जो स्टोरेज है वो 512GB Gen 4 SSD के साथ आता है। और नेक्स्ट पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमें पूरा क्लीन मिलता है और राइट साइड में हमें पोर्ट्स मिलता है। पहला जो है वो USB टाइप सी पोर्ट है 3.2 Gen 2। और इसका कैमरा जो है कैमरा शटर बटन दिया हुआ है एक। और 3.5 mm हेडफोन जैक मिलता है और एक 3.2 USB Gen 1 पोर्ट मिलता है। और बैक साइड में USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है। एक HDMI 2.1 पोर्ट है जो कि इसका जो मैक्स आउटपुट है वो 4K है, 120 हर्ट्ज लैन पोर्ट मिलता है। और एक हमें USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलता है और एक पावर इनपुट पोर्ट मिलता है। और इसका जो डिस्प्ले है वो फुल HD डिस्प्ले है 15.6 इंच 1920x1080p IPS एंटी डिस्प्ले है। जो इसका कलर गैमेट है वो 100% sRGB, 80% एडोब RGB, 82% P3 और 75% NTSC है। ब्राइटनेस है वो 300 निट्स पीक ब्राइटनेस है। इसमें हमें कोई HDR सपोर्ट नहीं मिलता है। और बात करें इसका बैटरी बैकअप के बारे में तो जो कंपनी मेंशन किया है वो 6 आवर्स मेंशन किया है, बट हमें हार्डली 1 to 2 आवर्स ही बैकअप मिलता है। अगर बात करें हम इसके स्पीकर के बारे में तो इसमें हमें 2 वाट के 2 स्पीकर मिलते हैं। पर इसका जो साउंड है वो बहुत ही लो है, इतना लाउड नहीं है। इसे आप लेनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर के द्वारा थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं। ये है लेनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। और होम में आपका बैटरी वगैरह और वारंटी का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसमें गेमिंग सेटिंग्स भी है। इसमें आप GPU ओवरक्लॉक कर सकते हैं। फिर आपका सिस्टम अपडेट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। आप हार्डवेयर स्कैन भी कर सकते हैं यहाँ से, कस्टम वगैरह जैसे आप चाहें। ऑडियो को बूस्ट भी कर सकते हैं, नाइमिक जो सॉफ्टवेयर है इन लोग का इनबिल्ट। यहाँ से आप बायोस का जो भी अपडेट्स है वो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द बेंचमार्क, Geekbench सिंगल स्कोर जो देखने को मिलता है वो अराउंड 1400 है एंड मल्टी स्कोर अराउंड 8300 है। GPU परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमने OpenCL स्कोर रन किया तो अराउंड 77,000 निकल के आया। 3D मार्क स्कोर अराउंड 8200 के आसपास निकल के आता है। तो अब बारी है इसके असली मकसद की, बंदूक चलाना। असली में नहीं, गेम के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अब हम साइबरपंक टेस्ट करेंगे जिसका सेटिंग्स हमने 1080p हाई पे रखा है। DLSS क्वालिटी ऑन है। क्वालिटी बहुत ही अच्छा है।
FPS हमें अराउंड 60 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक है। सो गाइस, अब हमने फ्रेम जनरेशन ऑन कर लिया है इसका, और FPS अराउंड 100 के आसपास आ रहा है। और FPS जो पहले था उससे डबल है, क्योंकि फ्रेम जनरेशन ऑफ में हमें अराउंड 60 के आसपास दे रहा था, अभी यहाँ पे 120 के आसपास दे रहा है। लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 सेटिंग्स हमने रखा है 1080p हाई सेटिंग्स पे, और इसका DLSS क्वालिटी ऑन है, और फ्रेम जनरेशन हमने अभी ऑफ करके रखा है। FPS हमें 60 FPS के आसपास मिल रहा है। अभी हमने फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिया है, और DLSS क्वालिटी में ही है। FPS थोड़ा सा बढ़ गया है, 100 के आसपास दे रहा है। सो गाइस, अब हम घोस्ट ऑफ त्सुशिमा गेम ट्राई कर रहे हैं। सेटिंग्स इसका 1080p हाई पे रखा है हमने, DLSS है, और फ्रेम जनरेशन हमने ऑफ रखा है फिलहाल। FPS सही दे रहा है, अराउंड 80 है फिलहाल। अभी हमने फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिया है, DLSS अभी भी है। FPS अराउंड 120 116 के 110 के आसपास है, और FPS बूस्ट में हमें 30 अराउंड 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके बेस्ट पार्ट के बारे में, तो जो मुझे लगा, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत सही बिल्ड क्वालिटी है। और इसका डिस्प्ले तो बहुत ही सुंदर है, वो आपने देखा ही है वीडियो में। और एक बहुत अच्छा है जो मुझे लगा, वो है फुल साइज़ कीबोर्ड। फुल साइज़ कीबोर्ड हमें नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप में नहीं मिलता है, इसमें दिया है। और कुछ चीज़ें जो मुझे इतना सही नहीं लगा इस लैपटॉप के बारे में, वो है इसका साउंड तो बहुत ही बेकार है इसमें, और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही कम है। वह मैंने मेंशन किया है आपको पहले, 1 to 2 आवर्स बैटरी बैकअप मिलता है इसमें। RGB नहीं मिलता है हमें कीबोर्ड के साथ, ये मुझे थोड़ा मतलब कमी लगा। अगर देता तो अच्छा होता, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो हमने ये ऑफलाइन से ख़रीदा था, जो कि हमें 73,000 में पड़ा था। वैसे तो हमें ये डिस्काउंट में मिला था, आप नियर बाय स्टोर में एक बार चेक कर सकते हैं आपको कितना में पड़ेगा ये। और इसका जो वेरिएंट है, जो हमारे पास वेरिएंट है, वो 24 GB है। आपको 24 GB ऑफलाइन में मिल जाएगा, पर ऑनलाइन में शायद ही आपको मिले, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका जो 16 GB वाला वेरिएंट है, वो आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप चेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। अगले वीडियो में i5 13 जन के साथ, जो RTX 3050 के साथ जो आता है, तो Lenovo Eloque इसी प्राइस रेंज में आता है, और इसका हम डिटेल कंपैरिजन वीडियो लेके आएंगे जल्दी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।